नमस्कार सभी लोगों को। मेरा नाम है आरती और मैं डिजिटल फ्रॉड को लेकर आपसे कुछ विचार साझा करना चाहती हूँ। डिजिटल फ्रॉड का नाम आजकल हर किसी को पता चल चुका है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो। एक बहुत ही गंभीर समस्या हमारे सामने आ चुकी है जिसमें हम सब फंसते जा रहे हैं। डिजिटल फ्रॉड के चलते हम लोग अपना पैसा ना तो बैंक में रखना सुरक्षित रह गया है, ना तो घर में रखना सुरक्षित रह गया है। तो हम क्या करें और कौन है इसके लिए जिम्मेदार? डिजिटल फ्रॉड को लेकर सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? मैं इंदिरापुरम गाज़ियाबाद में रहती हूँ। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि हाल ही में अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, हमारे इंदिरापुरम के ही कुछ लोगों के साथ, जिसमें सीनियर सिटीजन्स भी हैं, उनके साथ डिजिटल फ्रॉड हुआ जिसमें उनकी गाड़ी कमाई मिनटों में रातों रात चली गई। उसमें सीनियर सिटीजन, रिटायर्ड पर्सन और कुछ यंगस्टर्स भी थे जो कि अब बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि अब वो क्या करें। आर्थिक स्थिति जो अच्छी थी वो अब बुरी हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के लिए सरकार जिम्मेदार है और उसे अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो लोग इसके पीड़ित हैं वो इसकी भरपाई करें, क्योंकि डिजिटल फ्रॉड कौन कर रहा है? कोई अनपढ़ तो कर नहीं लेगा। जो पढ़ा लिखा है, बीटेक एमटेक कर चुका है, जिसको बहुत ज़्यादा जानकारी है, जो टेक्नोलॉजी का पूरा ज्ञान रखते हैं, वही कर सकते हैं ये सब कुछ। ऐसे लोग जब पढ़ लिख लेते हैं, डिग्री मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है, उनकी मेहनत का जब कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है तो हमारा यंगस्टर नेगेटिव रास्तों पे चल पड़ता है। बेरोज़गारी की समस्या बढ़ती ही जा रही है। सरकार अपने ही झूठे वादे करती है कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि जिनके साथ फ्रॉड हुआ है तो क्या वो भी कुछ गलत ही करेंगे? उनको लगेगा कि अब हम क्या करें? अच्छी घर के रहने वाले लोग ठेले तो लगाएंगे नहीं, कुछ छोटा मोटा काम तो करेंगे नहीं, वो भी अपना दिमाग फतूल में ही लगाएंगे। तो दो तरफा नुकसान हो रहा है और आम आदमी बिल्कुल डरा हुआ रहता है। उसे समझ में नहीं आता कि हम किसी लिंक को टच नहीं कर रहे हैं, किसी ओटीपी को शेयर नहीं कर रहे हैं। पहले तो ये था कि चलो हम कोई ओटीपी शेयर ना करें, ये ना करें, कोई जानकारी किसी को ना दें, बट अब तो ऐसा हो गया है कि हम किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारा पैसा किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं रह गया है। तो आप सब अपने अपने सुझाव दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम किसी तरह से इन सब चीज़ों से बच सकते हैं तो ज़रूर दें और अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं कि जिन लोगों के साथ भी डिजिटल फ्रॉड हुआ है, या तो वो पूरी तह तक पहुंचे, सरकार पता लगाए किसी तरह से भी कि ये कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, और उनका पैसा वापस करें। और अगर नहीं हो पा रहा है उनसे ये, तो हर्जाना भरें। भाई हमने कोई क्राइम नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने अपने घर का दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ा। आपके कहने से ही कि हाँ पैसे को बैंक में रखिए, इसमें रखिए, उसमें रखिए, मैंने रखा और रातों रात हमारी कमाई उड़ गई। कौन जिम्मेदार है? बेरोज़गारी का कारण मैं नहीं हूँ, सरकार है। हम आप नहीं हैं, सरकार है। सरकार क्या कर रही है? क्राइम किसी न किसी रूप में बढ़ता ही जा रहा है। भ्रष्टाचार तो था ही था और इस तरह के क्राइम की उम्मीद इतनी ज़्यादा तो नहीं थी किसी को। आप सब लोग इस बात से अगर सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। आपको कौन लगता है कि इन सब चीज़ों की जो गतिविधियां बढ़ रही हैं, नेगेटिव गतिविधियां, उनके लिए कौन जिम्मेदार है और हम क्या कर सकते हैं? हम किस तरह से आवाज़ अपनी सरकार तक पहुंचा सकते हैं? मैं राष्ट्रीय धारक दल की सदस्य हूं और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय धारक दल के जो एजेंडे हैं वो बहुत ही सटीक हैं और उन्हें देश में लागू करना ही चाहिए सरकार को। राष्ट्रीय धारक दल आगे बढ़े ना बढ़े, पर उसके एजेंडे आगे बढ़ने ही चाहिए। नमस्कार।